श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। आइए स्वास्थ्य प्रबंधन की आज की श्रृंखला में हम एक ऐसी समस्या को लेते हैं जो एक जिज्ञासु के द्वारा रखी गई है। अभी तो जिज्ञासु ने ये पूछा है कि मेरे जो दोनों नेत्र हैं आजकल उनके अंदर बहुत ज़्यादा कीच अर्थात गंदगी बनती है और सुबह जब सोकर उठते हैं तो वे चिपचिपी एकदम से आपस में चिपकी हुई होती हैं दोनों पलकें जो हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसके साथ साथ नेत्रों में होने वाली खुजली और नेत्रों के अंदर और किसी प्रकार की समस्याएं जो हैं वो सारी की सारी क्यों आजकल हो रही हैं। तो मैं आपको थोड़ा स्मरण करा दूं। आजकल चल रहा है चौमासा, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं वर्षा की ऋतु। श्रावण भादव आदि जो मास होते हैं इनको हमारे यहाँ पर रेनी सीजन के नाम से जानते हैं। वर्षा की ऋतु है और इन दिनों के अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो वातावरण में बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा सीलापन, गीलापन होने के कारण अक्सर मानसून में ये समस्या पैदा हो जाती है। और भी पानी के अंदर, धरती के भीतर भी जब बहुत मात्रा में पानी जब आ रहा है, बरस रहा है, तो सब प्रकार के जो भूमिगत जल हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो कई बार गंदा पानी जो होता है वह अच्छे पानी शुद्ध के साथ मिल जाता है। तो पीने के, नहाने के पानी में भी किसी प्रकार का यदि कोई अशुद्धि आ जाती है तो उसके कारण भी हमारी त्वचा और हमारी आंखें जो डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में आती हैं या फिर बारिश का बरसता हुआ पानी हमारी आंखों में गिरता है या हमारे बालों में, सिर में गिरता है या हमारी त्वचा पर गिरता है, तो बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं अगर हम जागरूक नहीं होंगे और यदि हम बहुत अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आंखों की सेहत की आज हम बात करेंगे। आंखें भगवान की दी हुई ऐसी सुंदर देन है। वे ऐसे दो झरोखे हैं जिन झरोखों से हम बाहर झांक करके भगवान की बनाई हुई इस अनुपम, अद्वितीय, सुंदर सृष्टि को देख सकते हैं। इतना सौंदर्य प्रकृति की छटाओं में बिखरा हुआ है, उनको देखने का जो हमें साधन मिला है, दो आंखें। इनके अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई रोग या कोई इरिटेशन या कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल बोझिल हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। और जब दिखाई नहीं देता तो उसको फिर कुछ सूझता भी नहीं है, वह प्रसन्न भी नहीं रहता। कुछ झुंझलाहट, कुछ खीज जो है वो मन में बनने लग जाती है। तो सबसे पहली बात ये है कि कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जिनको हम इस सीज़न में अक्सर देखते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा एक तरह से उस पर चर्चा कर लेते हैं। आँखों के अंदर सबसे पहली बात है कि जाले का बनना। बहुत ज़्यादा आँखों को बार बार मसलना पड़ता है, ऐसे लगता है जैसे कोई तार या कोई जाला आँख में है और जब हम देखते हैं तो उसके कारण फिर वो धुंधला दिखाई देने लग जाता है। हाँ, मानसून के सीज़न में आँखों में जाला बनता है। वह जाला वास्तव में क्या होता है? वो है हमारे ब्रेन के अंदर जो बनने वाली, जिसको हम बलगम कहते हैं या जिसको कफ कहा जाता है आयुर्वेद में। वही कफ जब हमारे नेत्रों के अंदर उतरता है तो वो जाला बन करके या गीध या कीच बन के नेत्रों के दोनों किनारों के ऊपर वो टिक जाता है या फिर यहाँ पलकों के बीच में जो है वो यहाँ पर जमा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह पीले और हरे रंग का हो जाता है। तो देखने में तो भद्दा लगता ही है, परंतु अगर वो हमारी आंखों के इस लेंस के ऊपर इस प्रकार से घूमता रहता है तो उससे देखने में भी हमें बीच बीच में बाधा पड़ती है। तो उस जाले को हटाने के लिए अक्सर आदमी क्या करता है कि वो अपनी उंगलियों से उसको रगड़ना शुरू कर देता है, तो उससे हो जाती है आंखों में लाली। और कई बार अगर वो जाला इन्फेक्शन वाला हो, यदि हमारी गीध ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है, ज़्यादा उसके अंदर जो है गंदगी ज़्यादा हो, तो फिर उसी गीध के कारण आँखों में हमेशा एक खुजली रहने की, हर समय खाज उठती रहती है। खुजलाने से फिर आंखें लाल हो जाती हैं। कई बार जो इंटरनल लेयर ऑफ आई है इसके अंदर एक हल्की सी स्वेलिंग भी बन जाती है, स्वोलन आईज भी हो जाती हैं। तो इतनी तरह की ये समस्याएं हैं और इस जाले से निजात पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार यदि जाला आंखों पर ऐसे बनता रहता है वही दीर्घ काल में जाकर के फिर एक मोतियाबंद की एक शिकायत भी वो पैदा हो जाती है कि हमारे ठीक लेंस के ऊपर जो है गंदगी की परत जो है पतली पतली वह जमते 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 फिर वो इतनी गहरी एक परत हो जाती है कि जिसको बाद में फिर सर्जरी या शल्य चिकित्सा के द्वारा ही आप लोग निकलवा सकते हैं। तो आइए क्यों ना हम अपनी आंखों के स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसी अपनी दैनिक प्रक्रिया में या कम से कम सप्ताह में 2-3 बार इस प्रक्रिया को ज़रूर करें,
जिसके प्रभाव से कि हमारी आंखें हमेशा निर्मल और स्वच्छ रहें, अर्थात मैल बनने ना दें। आंखों में मैल बनेगा नहीं, आंखों में मैल अगर ज़्यादा समय रहेगा नहीं तो फिर हमारे लेंस रहेंगे बिल्कुल क्लियर, और फिर समय आने पर मोतियाबिंद की जो शिकायत है उससे भी हम बच सकते हैं अगर हम अपनी आंखों के स्वास्थ्य का और अपनी आंखों की साफ सफाई का ध्यान रखें। तो साधारण रूप से ऐसा हमने बालपन से सीखा है कि जब भी हमारे छोटे होते थे, मुझे घटना याद है, आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूं। जो वॉश बेसिन के ऊपर एक शीशा लगा रहता है ना, वहाँ पर एक ऐसे पर्ची पर लिख कर के वहाँ लगा दिया जाता था कि आंखों में 32 बार छींटे लगाएं, मुंह में पानी भर के आंखों में छींटे जो है वो 32 बार लगाने हैं। तो जब जब जाते उसको देखते तो हमें स्मरण हो जाता, याद आ जाता था। तो सुबह उठ करके पहला काम क्या है कि मुंह में इस तरह से पानी भर करके और आंखों को पूरा खोल करके और फिर ऐसे पानी लेना और आंखों के अंदर 32 टाइम्स पानी के छींटे मारने, बार बार आंखों को ऐसे ऐसे पलकों को झपकाना है। तो उससे क्या है कि इन पलकों के, ऊपर वाली पलकों के और आंख के बीच में और नीचे वाली पलकों और आंखों के बीच की जो स्थान है, इसमें जो गंदगी जमा है वह भी जो है उसके प्रभाव से बाहर आ जाती है, पानी के साथ धुल के निकल जाती है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि किसी औषधि का प्रयोग करके हम अपनी आंखों की सफाई कर लें। उसके पश्चात के जो तरीके हैं वह है योग के तरीके। त्राटक करके भी हम अपनी आंखों की गंदगी को निकाल सकते हैं। वास्तव में आंखों से आंसुओं का जो बह जाना है वह भी आंखों से गंदगी निकलने की एक प्रक्रिया है। जब हम त्राटक करते हैं तो त्राटक का विषय जो है वो एक अलग वीडियो में लिया जाएगा। आज की वीडियो में मैं विशेष रूप से इस बात पर बात करने वाली हूँ कि जो आंखों के अंदर आजकल गंदगी और गीध ज़्यादा बन रही है, कीच ज़्यादा बनती है, तो उसके लिए हमारे पास कोई औषधि हो जिससे हम अपनी आंखों को स्वच्छ करें, निर्मल करें और वह गीध बनना बंद हो जाए। जी हाँ, आयुर्वेद के पास एक ऐसी चमत्कारी चीज़ है, और वो चीज़ आयुर्वेद की जो वो एक औषधि है, वह जो एक बनाया हुआ चूर्ण है, वह पहले भारत के हर घर में पाया ही जाता था। आजकल भी जो लोग आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जुड़ करके जीवन जी रहे हैं, उनके घरों के अंदर से वो अभी गायब हुआ नहीं है। कुछ के घर में ना हो लेकिन उनकी याददाश्त में तो वह ज़रूर होगा। उसका नाम मैं आपको बता दूं, वह वस्तु है हमारे पास त्रिफला। जी हाँ, त्रिफला जैसा कि इसका नाम है, इसमें 3 फल होते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला को जब 1, 2, 3 की रेशो में, ध्यान से सुन लेना इसको। कुछ लोग कहते हैं कि हमें त्रिफला बनाना सही सही बताइए, क्या समान मात्रा में तीनों को डालना है, क्या सब बराबर बराबर डालेंगे? तो नहीं, आयुर्वेद का योग ऐसा कहता है कि हरड़ 1 मात्रा में, बहेड़ा 2 मात्रा में और आंवला 3 मात्रा में। तो इस तरह से आपको लेना है, 1:2:3 की रेशो है। और लिख लीजिए हरड़, बहेड़ा और आंवला। 1:3 की रेशो में आप इसको लेकर के या तो सूखा लाएं, खुद उसको कूट पीस करके बराबर तुलवा करके उसको आपस में अच्छे से उसको मिला करके डिब्बे में एयर टाइट में बंद करके रख सकते हैं। ये जो त्रिफला है, ये त्रिफला मनुष्य के लिए एक वरदान है। आयुर्वेद के अनुसार यदि 12 वर्ष तक लगातार हर एक ऋतु के अनुपान के हिसाब से त्रिफला का आप सेवन करते रहें तो मनुष्य को वचन सिद्धि तक प्राप्त हो जाती है। वह जो कुछ भी वचन कहता है वो इतना उसकी वाणी में तेज आ जाता है, उसके शरीर का पूरा कायाकल्प हो जाता है। केवल शरीर ही नहीं, उसकी इंद्रियों का भी कायाकल्प हो जाता है। तो ऐसा ये त्रिफला एक महान औषधि है। परंतु आइए, क्योंकि 12 वर्ष तक तपस्या पूर्वक त्रिफला का सेवन करने की जो साधना है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, वो कोई विशेष व्यक्ति ही करेगा। इसलिए ये सिद्धियां उस विशेष व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती हैं। हम तो साधारण रूप से इसका प्रयोग कर लें। त्रिफला के अन्य अनगिनत, इनफाइनाइट इसके फायदे हैं, परंतु आज हम बात करेंगे त्रिफला को से हम अपनी आंखों को कैसे वॉश करेंगे। एक आई वॉशर के नाम से केमिस्ट की दुकान पर एक छोटा सा कप मिलता है। यदि वह कप आपको अवेलेबल हो सके तो आप वो कप लाएं, नहीं तो कोई एक इस तरह की कटोरी जो नीचे से तो छोटी हो लेकिन ऊपर से इसका मुख जो है वह चौड़ा हो, ऐसी एक कटोरी खाली आपने ले लेनी है। और इसके साथ आपको ले लेना है एक ऐसा सूती मलमल का कपड़ा। इसको हमने 2 बार फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो 2 बार फोल्ड करने के बाद ये हो गया है दोहरा। अब हम इस कपड़े को इस कटोरी के मुंह पर इस तरह से डाल देंगे तो ये जो है अब हमारा बन जाएगा, एक छलनी का काम करेगा। कपड़े को हमने पहले हल्का सा गीला करके सुखा लिया है।
इसको कहते हैं कपड़ छान करना। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये है हमारे पास, रात में हमने 1 चम्मच त्रिफला को 250 ml पानी के अंदर भिगो दिया था, आप देख सकते हैं। तो ये जो त्रिफला का पानी है, अब इसमें से हमें कपड़ छान ऐसे कर लेना है। आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि इस तरह से आप पकड़ेंगे ये जग जिसमें है हमारे पास त्रिफला का पानी। त्रिफला रात भर भिगोया हुआ 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, ये हमने 250 ml पानी में भिगो रखा है, अच्छे से इसको मिला लिया है। अब ये जो हमारे पास है कपड़ छान करने का जो यंत्र है, इसके अंदर हम कटोरी में इसको इस तरह से, देखिए आप, इस तरह से आपको ये डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। और ये सारा का सारा जो तो ये क्या हो गया, अब ये आ गया हमारे पास कपड़ छान। इसको हमें ऊपर से ऐसे हटा देना है। तो जितना भी त्रिफला का जो रेमिनेंट्स है, जो शेष बचा है, वो आ जाएगा इस पोटली के अंदर। और ये त्रिफला जो है ये हमारे पास यहाँ सिक्योर हो जाएगा। तो अब ये हम त्रिफला का जो पानी है, आप देख सकते हैं कि इस कटोरी के अंदर है। अब इस कटोरी में हमें त्रिफला से आँख को वॉश कैसे करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। थोड़ा सा त्रिफला का पानी आप एक अलग से किसी आई ड्रॉपर में डाल के रख सकते हैं। दिन भर इसकी अगर बूंद आप ड्रॉपर से भी डालते रहें तो बहुत फ़ायदा होगा। और आपको आँख को धोना है इस त्रिफला के पानी से। बस सुबह जो आप खाली पेट जब हो जाएं, आपका जब पेट साफ हो जाए, उसके पश्चात आप इस तरह से एक कटोरी में त्रिफला का पानी लें। छोटी कटोरी भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आपको इस तरह से सिर नीचे लटका करके बैठ जाना है और नीचे एक थाली रख लेनी है। थाली या वॉश बेसिन पे खड़े होके भी कर सकते हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि इसको आप कम से कम 5 से 7 मिनट तक करें। तो इस तरह से आपको ध्यान से देख लेना। अब आप, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल आराम से और सरलता के साथ जिस आँख को धोना है उस आँख को, अब ये आपको 2 कटोरियों में अलग अलग लेना पड़ेगा। दोनों आँखों का अलग रखिए, इसका इन्फेक्शन इधर नहीं और इसका इधर नहीं आने देना है। पहले अच्छे से आपको पानी से 32 बार धोना है। उसके बाद आप इस तरह से देखिए, आँख को ऐसे लगाएंगे और पूरी आँख को कवर करके, अब मेरी आँख जो है वो इस पानी में बिल्कुल ऐसे डूब जाएगी। तो इस तरह से, अभी मैंने पूरा डुबोया नहीं है क्योंकि हमें आगे बात करनी है। तो इस आँख को आपको ऐसे करके कटोरी में, और ये इस तरह से थोड़ा सा सिर ऐसे कर दोगे तो आँख आपकी पूरी की पूरी त्रिफला के पानी में डूब जाएगी। तो इस तरह से 5 मिनट इस आँख के लिए करें, 5-7 मिनट आप इस आँख के लिए करें। आँख की अच्छे से हो जाएगी क्लींजिंग भीतर तक। 5 मिनट तक आपकी जो पूरी जो सरफेस है, ये इसके ऊपर त्रिफला का जब स्पर्श मिलेगा, आपकी आंखें इतनी निर्मल स्वच्छ हो जाएंगी। शुरुआत में ये हो सकता है कि त्रिफला के प्रभाव से आंखों में ज़्यादा, हो सकता है कि अगले दिन जब आप सोकर उठे तो आपके और ज़्यादा मात्रा में कीच निकले, परंतु वह लक्षण होगा कि आपकी आंखें अब ठीक होने के मार्ग पर जा रही हैं। जितना भी कफ जो है वो हमारी ऑप्टिकल नर्व्स के अंदर आ चुका है, जो ब्रेन से उतर के ऑप्टिकल नर्व्स हमारी आई हैं, उन आँखों की जो नसों में जितना कफ आ चुका है, उस सारी कफ को ये खींचकर बाहर करेगा। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक छोटी सी ड्रॉपर आप लेंगे, आई ड्रॉपर। अगर आपके घर में कोई खाली पड़ी है, उसको अच्छे से वॉश करके आप उसमें ये छाना हुआ, कपड़ छान किया हुआ जो त्रिफला का पानी है, वो उस ड्रॉपर में भर लें। और दिन में कम से कम 10 बार आप बस सीधे लेट जाएं और दोनों आँखों में 2-2 ड्रॉप्स त्रिफला वाटर की डालते रहें। ऐसा आप अगर करेंगे, संभवतः जो सेकंड डे होने वाला है उस दिन आपके ज़्यादा कीच निकलेगी। तीसरे दिन जो है उससे थोड़ी कम होते फिर आपकी आंखें इतनी स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगी कि फिर मोतियाबिंद आपको हो नहीं सकेगा। और बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अपनी आँखों को खूब लंबी उम्र तक चलाएं। हमारे यहाँ वेद का एक मंत्र है, जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदम शतम, अर्थात हम अपनी आँखों से 100 ईयर्स तक सुंदर सुंदर शरद ऋतुओं को देखने वाले हों, सुंदर सुंदर वसंत ऋतुओं को देखने वाले हों, अर्थात 100 वर्ष तक हमारी आँखें स्वच्छ स्वस्थ रहें और वे बिना किसी चश्मे की सहायता के, बिना किसी रोग के वो देखने वाली बनी रहें।
तो आप इस त्रिफला वाटर का ज़रूर प्रयोग करें। प्रयोग करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट डे क्या आपको ज़्यादा कीच बना था और फिर थर्ड डे फोर्थ डे में कैसा रिस्पांस आपकी आंखों ने दिया है, उसके बाद आपकी आंखें कितनी साफ़ हो गई हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको दिखने लग जाएगा। लगातार इसका प्रयोग करने से अगर आपकी नज़र का चश्मा लगा हुआ है तो उस नज़र के चश्मे का नंबर भी थोड़ा सा कम होगा और कम होते होते आप उस चश्मे के नंबर को बिल्कुल ज़ीरो पर भी ला सकते हैं। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग करेंगे। और फिर मैं अगली कड़ी में मिलती हूँ आपसे एक नई आयुर्वेदिक चमत्कार को लेकर के। धन्यवाद। हरिओम।